5,000 ही TDS कटता है। तो हाँ। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं जाता होगा, राज्य सरकार में ही शायद जाता होगा। हमें इस चीज का इतना नॉलेज नहीं है, जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। TDS अभी मेरा जो कट रहा है वो किसको जाता होगा? नहीं, वैसे तो सब केंद्र को जाता है, फिर वहाँ से बढ़ता है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर यूपी में रह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन यहाँ है, टैक्सी यहाँ हर है, चीज यहाँ तो वो तो यूपी में जा रहा है। ये ठीक कह रहे हो कि अगर बिहार रहते तो बिहार सरकार को जाता, लेकिन बिहार में तुम्हारे पास इतना काम भी होना चाहिए ना। सर आप उस तरीके का सुविधा दीजिए ना। बिहार में क्या कम है तीर्थ स्थल, घूमने वाले जगह, टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन आप उस चीज बनाते ही नहीं, काम ही नहीं करते। हाँ, ठीक बात है। नहीं ठीक है, बढ़िया, ये आपने बात कही जो है। हम तो खुल के कहते हैं। नहीं तो तुम मतलब नीतीश कुमार को अभी कैसे देख रहे हो वहाँ पे? हमें सर इन्होंने जो पहली बार जीत करके आया है ना, और उस टाइम पे जो काम किया है, हाँ, उसके बाद से इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और मतलब ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब बताओ, क्योंकि हम तुम्हारी बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की जाति वाले तो उनके साथ लगे हुए हैं। जात लगे हैं सर, आजकल भाई भाई नहीं होता है, तो जात का क्या है? तुम्हारी जात कौन सी है? हमारा मंडल है। तो नीतीश जी वाली जात है कि अलग है? उसी के अंदर आते हैं। उसी के अंदर आते हैं। हाँ, उसी में आते हैं। तो अभी जब बीजेपी अलग हो गई है, तो अभी चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो सर अभी बीजेपी ही सही रहेगा हमारे यहाँ से। हाँ, तो कैसे जीत सकती है बीजेपी वहाँ से, जब जाती ही नहीं उसके साथ? बीजेपी सर काम किया है ना हर चीज पे। अच्छा, हाँ, तो लोग नाराज है नीतीश से? नाराज बिल्कुल है सर। 2 महीना इसके साथ, 6 महीना, 2 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, काम कब होगा? यदि कहीं एक जगह टिक के रहेंगे जभी तो सर काम होगा ना। हम सर यहाँ 1500 किलोमीटर दूर आके किस लिए कर रहे हैं काम? ये टैक्सी हम बिहार में भी तो चला सकते हैं ना। हाँ, यदि हम यूपी में टैक्सी चला रहे हैं तो बिहार में भी चला सकते हैं ना। वो चीज इनको करना चाहिए सर। तो यूपी में मामला ठीक है सब? अब यूपी में तो सर बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्यों? योगी जी का सर बहुत ही अच्छा काम है। अभी योगी जी मोदी जी दोनों अभी चल रहे हैं। योगी जी मोदी जी दोनों चल रहे हैं? हाँ, पूरा और ये जो फॉर्म में। बिहार में जो जाति जनगणना वगैरह हो रही, इससे उससे सर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ। और जो ये रामचरितमानस पे टिप्पणी हो रही है कि मानस हटा दो, ये है वो है, उसका क्या है? उसका सर कुछ है, उसका नहीं बता सकते। अच्छा, उसका नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन सर अभी कुल मिला के हमें यूपी में सबसे अच्छा लगता है। योगी बिहार में प्रचार करेंगे तो लाभ मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल सर मिलेगा। इतना हाँ। लाभ मिलेगा कि जहाँ पे 10 वोट मिल रहा है ना, हाँ। तो वहाँ पे 13 वोट मिलेंगे। अच्छा, हाँ, जहाँ पे 100 वोट मिलेगा तो 130 वोट मिलेगा। अरे गजब। तो मतलब तो लालू नीतीश साथ मिलकर लड़ेंगे तो लोकसभा में? लोकसभा में सर साथ क्या मिलके लड़ेंगे? इनकी सर ये इनकी वोट बैंक इसी चीज से खराब हुआ है। कभी लालू में, कभी बीजेपी में, कहीं एक जगह टिका रहता तो इनका ये हालात नहीं होता। अब सबसे फायदा बीजेपी को होता सर। तो उनके लोग टूटेंगे जनता दल यूनाइटेड के, तो ज्यादा लालू सर तरफ देख जाए? लीजिए, जिस दिन से इन्होंने बीजेपी से अलग हुआ है, हाँ। हर जगह गोली मार रहे हैं, कहीं सड़क पे गोली चल रही है, कहीं लूट हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इतना बुरा हाल हो गया इतनी जल्दी? होता ही है सर वो तो। नहीं तो लेकिन बीजेपी के साथ थे तो क्या नहीं होता था ये सब? कम होता है सर बीजेपी के साथ तो। अच्छा, मतलब बीजेपी वाले जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं? वो सही कहते हैं सर। चलो, तब तो तुम अब लौटोगे बिहार की अभी रहोगे यहाँ? अभी तो रहेंगे सर कुछ दिन यहीं। अभी कुछ दिन रहोगे? हाँ। सब ठीक हो जाए? आगे यदि बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया बिहार में तो फिर सर बिहार ही रहेंगे। अरे बीजेपी गवर्नमेंट आके बिहार चले जाओगे? हाँ। जब बात करते हैं, देखिए ये मंडल जी है, टैक्सी चला रहे हैं नोएडा में, तो कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई बिहार में तो ये बिहार लौट जाएंगे। सेंटिमेंट समझिए आप। अब ये हम चूंकि टैक्सी में संयोग से ऐसे ही बात करने लगे, तो हालांकि इनसे मैंने स्वीकृति लेके रिकॉर्ड किया है। मैंने इनसे कहा कि मैं पीछे से आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ी रोचक बात कर रहे थे, और एक इन्होंने बड़ी रोचक बात कही, हालांकि वो थोड़ी अलग है, मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। ये कह रहे हैं कि योगी को अगर ऐलान कर दें कि मुख्यमंत्री घोषित करेंगे तो भाजपा की बिहार में सरकार बन जाएगी। तो ये बड़ा विचित्र है।
तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो जाएगा? सर योगी जी का शासन बहुत अच्छा है। बिहार में ऐसा कोई नहीं शासन चला सकता है। ऐसा बिहार में सर क्राइम खत्म हो जाए ना, सब आदमी बिहार का बिहार वापस चले जाएंगे। ये बड़ी बात कह दी आपने कि क्राइम खत्म हो जाए तो बिहार का सब वापस चले जाएंगे सर। काम धंधा भी ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। क्राइम सर जहाँ क्राइम है वहाँ काम नहीं है। क्राइम खत्म तो काम आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। नहीं चलो, ये तो अच्छी बात हो गई। हम तो दूसरी वजह से टैक्सी में तुम्हारे साथ जा रहे थे, लेकिन ये तो तुम्हारी बातचीत में बड़ी रोचक बातचीत निकली। तो चलो तो बढ़िया, ठीक है। अब हम देखते हैं नीतीश जी तक ये बात पहुंचाते हैं, उनकी बुद्धि खुले तो। अच्छा मान लो फिर से नीतीश जी कहें कि हम बीजेपी के साथ आए, बीजेपी को लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए सर। नहीं लेना चाहिए ना। अच्छा हाँ, चलो ये तो बड़ी क्लैरिटी है भाई। और ये देखिए, ये कोई ये अगड़ी जाति जो कही जाती है उससे नहीं है, ये सवर्ण जाति से नहीं है, ये मंडल है। और ये कह रहे हैं कि हम भी उसी के अंदर आते हैं। नीतीश जी कुर्मी जाति से हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम भी उन्हीं की जाति से आते हैं, उन्हीं के अंदर जो जाति आती है उसी से। और अभी शायद ये उपेंद्र कुशवाहा ने जो मोर्चा खोल रखा है तो उसका भी कुछ असर हो रहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा जानते हो कि नहीं? नहीं सर, नहीं जानते। मैं सर बिहार के राजनीतिक से इसी वजह से इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, यूपी के राजनीतिक से इंटरेस्ट ज्यादा रखता हूँ। अच्छा हाँ, देखिए क्या हाल कर दिया है बिहार के नेताओं ने कि बिहार के लोगों को बिहार की राजनीति रुचि नहीं दे रही है, यूपी की राजनीति अच्छी लग रही है। वो यहाँ की तो हर बात जानते हैं, बिहार की बात जानना भी नहीं चाहते। लेकिन मूल बात यही है कि नीतीश की साख खत्म हो गई है, भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो कभी भाजपा के साथ कभी लालू के साथ जाते रहते हैं। और दूसरा, कानून व्यवस्था गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई। ये कह रहे हैं कि अब तो आए दिन गोली लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं। चलिए देखते हैं, शायद बिहार का कुछ भला हो जाए, वहाँ के नेताओं की बुद्धि कुछ सुधरे तो। और लेकिन उसके लिए जनता को ही अपनी बुद्धि सुधारनी पड़ेगी, जाति से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता बूथ तक पहुँचते पहुँचते जाति उसको अपनी याद आ जाती है।